नमस्कार दोस्तों। भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। मैनिफेस्टो एक ऐसा पत्र होता है जिसमें भारतीय जनता से वादा किया जाता है कि अगर आप हमें सत्ता में लेके आते हैं तो आपके लिए इस प्रकार से काम करेंगे। यही अगर हम बात करते हैं बीजेपी के एक मैनिफेस्टो के छोटे से पॉइंट के बारे में, जिसमें विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करने की बात कही गई है और रिसर्च सेक्टर को भी मजबूत करने की बात कही गई है। जैसे कि बीजेपी पिछले 10 सालों से भारत की सत्ता में काबिज है और उसने किस प्रकार विश्व फार्मेसी में भारत को मजबूती प्रदान की है, उसकी छोटी सी झलक देख लेते हैं। इंडियन कफ सिरप पीने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई। भारत में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए जाते रहे हैं। भारत की एक उत्तर प्रदेश नोएडा में स्थित कंपनी मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने डॉक-1 मैक्स नाम से एक सिरप निकाला था, जिसमें डायथिलीन ग्लाइकल एथिलीन ग्लाइकोल नाम के विषैले पदार्थ थे। अगर कोई बड़ा इंसान भी इसको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर ले तो उसकी भी मौत हो सकती थी। मेडिन नाम की एक कंपनी है, 2011 में बिहार सरकार ने इसको ब्लैकलिस्ट किया। 2014 में क्वालिटी चेक ये फेल कर चुकी थी। वहीं वियतनाम ने 2014 में भारत की 66 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया वियतनाम से। वही अगर बात की जाए 2023 में महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में 7,500 सैंपल लिए गए क्वालिटी चेक करने के लिए, जिसमें से एक भी सैंपल क्वालिटी चेक को पास नहीं कर पाया। तो ये था भारत का विश्व फार्मास्यूटिकल जो भारत को आगे ले जाने की बात कही है। पिछले 10 सालों से बीजेपी भारत की सत्ता में काबिज है और वह इस तरीके से भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को विश्व में मजबूती प्रदान कर रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो कंपनियां हैं यह कुछ वक्त यानी कि 1-2 महीने के लिए पर रोक लगती है, उसके बाद यह उसी प्रकार काम करने लगती हैं जिस प्रकार पहले कर रही थी, यानी कि पुराने फॉर्मूले पे। ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड का कारनामा है। पैसे दीजिए और अपने काम को वापस से चलाइए, चाहे आप कोई भी काम करें, कोई मरे या जिए, सरकार को क्या फर्क पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अगर हम बात करें रिसर्च सेक्टर की, जो कि मैनिफेस्टो में है कि भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च पर ध्यान दिया जाएगा, तो भारत का 80% API, भारत का 80% API चीन से इंपोर्ट किया जाता है। चीन अगर हमें 40% भी देने के लिए मना कर देता है तो भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की क्या हालत हो सकती है, वो आप खुद सोचिएगा। वही अगर बात की जाए 2017 में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च करने के लिए धन की बेहद कमी है। 0.83% धन ही GDP का रिसर्च करने के लिए दिया जाता है। जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है डेवलप्ड कंट्रीज में, वो भारत में इंपोर्ट की जाती है, उसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर या रिसर्च सेक्टर या साइंटिस्ट को दिया जाता है कि आप इससे रिसर्च कीजिए पुरानी टेक्नोलॉजी से। तो ये थे कुछ रिसर्च के आंकड़े, और कुछ आंकड़े ऐसे थे जिससे भारत विश्व में फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और मजबूती प्रदान करने वाला है। यहाँ मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, इस प्रकार से भारत विश्व में मजबूती तो नहीं किंतु कमजोर जरूर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, क्योंकि यहाँ एक अच्छी छवि भारत की नहीं दिखाई जा रही है। भारत की छवि पर एक प्रकार से डेंट लग रहा है कि अफ्रीका में ये केसेस हुए, उज्बेकिस्तान में ये केसेस हुए, भारत में भी इस तरीके के केसेस दर्ज किए जाते रहे हैं। किंतु जो सत्ता में काबिज पिछले 10 सालों से जो भारतीय सरकार है वह किस प्रकार से एक्शन लेती है, ये सभी देखते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बातें उठाई जाती हैं। WHO भी भारत को कई बार वार्न कर चुका है। इससे भारत की जो कंडीशन है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मजबूत तो नहीं होती, कमजोर जरूर हो जाती है। आपका वोट है, सोच समझ के अपने वोट का प्रयोग कीजिए। हो सकता है यह आपका आखिरी वोट हो, क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और ये 400 पार अगर हुआ तो आपका संविधान बदला जा सकता है। भारत डिक्टेटरशिप की कगार पर है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि डिक्टेटरशिप किस तरीके से भारत में आ रही है या आ सकती है। अवेयर हूँ, अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, लेकिन सोच समझ के कीजिए। कोलिशन सरकार कभी भी खराब नहीं होती है। जब भी भारत में कोलिशन सरकार बनी है, भारत में विकास काफी तेज गति से हुआ है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि डिक्टेटरशिप बेहद खराब होती है। आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपने वोट का प्रयोग जरूर कीजिए बेहद समझदारी के साथ। धन्यवाद।